सालों बाद मौका मिला मुझे अपने शहर जाने का, अपनी गलियों में घूमने और मस्ती करने का। लेकिन देखती हूँ कि समय ने काफी कुछ बदल दिया है। मेरे माता पिता, जिन्हें मैं काले बालों में छोड़कर गई थी, अब चांदी जैसे बालों के मालिक हो गए थे। मेरा छोटा सा घर बढ़ते बढ़ते बंगले का रूप ले चुका था। वो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, गायें और भिखारी जाने कहाँ चले गए। मेरे बचपन का अब कुछ नहीं रह गया था, सिवाय बचपने की तस्वीरों के, जो अब एल्बम में कैद अलमारी में बंद थी। कुछ भी तो नहीं था ऐसा जिसे देखकर मैं खुश होती, चहकती, नाचती, गाती। और हो भी कैसे? आखिर अपना शहर, अपना देश छोड़े 18 साल जो हो चुके थे। इन सालों में मैं कई देशों में रही, कई भाषाएं सीखी, कई नौकरियां की। विद्या, बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी से संपन्न मैं किसी महारानी से कम नहीं थी। ये सब कुछ काफी कम उम्र में मुझे मिल गया था। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। मेरे विदेश जाने की वजह बड़ी सामान्य थी, मेरी शादी। हालांकि शादी की वजह सामान्य नहीं थी। इसका कारण था मेरा सौंदर्य, इकहरा बदन, सांवला लेकिन कहर ढाता हुआ रंग, बादाम सी आंखें, सुराहीदार गर्दन, घुटनों तक लंबे बाल और उम्र सिर्फ 16। मुझे भी मेरे रूप ने कुछ गर्वीला बना दिया था। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में मेरी सास ने मुझे देखा तो देखती रह गई। मेरे मामा से परिचय पूछा और सीधे मेरी माँ से रिश्ते की बात कर डाली। माँ का मुंह खुला का खुला रह गया। बोली, बहन जी, अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है और शादी लायक उसकी उम्र भी नहीं है। वो कुछ बनना चाहती है तो हम अपनी इकलौती बेटी के अरमान तो नहीं कुचल सकते। आखिर वो ही तो हमें बुढ़ापे में सहारा देगी, क्योंकि भगवान ने कोई दूसरी औलाद भी तो नहीं दी। पर मेरी सास, वो तो जैसे मुझ पर अपना दिल हारे बैठी थी। बोली, आप जो भी शर्त रखें मैं सब मानने को तैयार हूँ, पर अपनी बहू तो आप ही की बेटी को बनाऊंगी, चाहे मुझे कितना ही इंतजार क्यों न करना पड़े। माँ ने पिताजी से बात करने को कहा और उन्हें टाल दिया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं टाल सकी। एक दिन वो अपने पति यानी मेरे ससुर जी को लेकर हमारे घर आ धमकी और कहने लगी, या तो अपनी बेटी दे दीजिए या फिर हमें साफ साफ जवाब बताएं, हम फिर आप लोगों से कुछ नहीं कहेंगे। मेरे माता पिता को बड़ा अटपटा लगा। पिताजी सकुचाते हुए बोले, विदा तो करना ही है बेटी को, पर यह बड़ी जल्दी हो जाएगी। मेरी सास बोली, रिश्ता तय कर लीजिए, शादी बाद में करते रहेंगे। और इस तरह से बात पक्की हुई। पहली बार मेरे पति जब मुझे देखने आए तो मैं किसी खूंखार शेरनी की तरह उनके सामने गई, क्योंकि मुझे अपना करियर बनाना था, न कि शादी करके घर बसाना। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, पर मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया, ताकि वो समझ जाएं कि मैं ना खुश हूं और शादी नहीं करना चाहती। उनके हर सवाल पर जी करता कि उठ के उन्हें एक थप्पड़ मारूं और कह दूं, शर्म नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में शादी करते हो। मैंने ना तो उनसे बात की, ना उनकी तरफ देखा और ना ही उनके किसी सवाल का जवाब दिया। शायद वो समझ चुके थे कि शादी के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है। अंततः बात टल गई और मैंने चैन की सांस ली। पर मेरी सास बड़ी ही ढीठ औरत थी, करोड़पति की बीवी जो ठहरी, हमारे घर बराबर आती रही, मुझसे बाकायदे मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करती। धीरे धीरे मेरे मन से भी उनकी घमंडी छवि मिटने लगी। मेरे मन की इच्छा को जानते हुए उन्होंने इस शर्त पर हाँ करने को कहा कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना कैरियर चुन सकती हूँ। मेरे 18 के होते ही मेरी शादी ठीक मेरे जन्मदिन 10 नवंबर को हुई। माता पिता ने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज भी दिया। एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन मेरे ससुर जी ने किया। मुझे तब अंदाज हुआ कि वो तो मेरी सोच से भी अधिक धनवान हैं।
क्योंकि उस समारोह में फिल्मी हस्तियां, क्रिकेटर और बड़े बड़े लोग आए थे। जो कपड़े और गहने मुझे मिले वो तो कभी मेरी सोच में भी नहीं थे। और मेरी ससुराल, उसका तो जवाब नहीं। मेरे सौंदर्य ने मुझे महारानी बना दिया था। मेरे पति तो आज तक हमारी पहली मुलाकात को लेकर हंसते हैं, लोगों के सामने मजाक बनाते हैं। कुछ महीने यूं ही बीते थे कि मेरे पति को एक विदेशी फर्म में जॉब मिल गई। ससुर जी नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करे, क्योंकि उनका काम पुश्तैनी हीरे जवाहरात का था। उनका बेटा उसे आगे बढ़ाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। लेकिन पतिदेव अपने आप को खड़ा करने के लिए कोई सपोर्ट नहीं चाहते थे। इसी बीच सास ने एक बीच का रास्ता सुझाया कि बेटे बहू दोनों को एक साथ भेज दें। बेटा अपनी नौकरी करेगा और बहू अपनी पढ़ाई। इस विचार ने मेरे मन को खुश कर दिया, पर मेरा शहर मुझसे छीन लिया। अब 2-4 साल में कभी आना हुआ भी तो माँ और पिताजी सीधे दिल्ली आ जाते मिलने के लिए। इसी तरह से साल बीतते गए। पति अपने क्षेत्र के सूर्य, तो मैं अपने आप में कोहिनूर। बहुत से देश घूमे, बहुत नौकरियां की, पर अपने शहर जैसा कहीं नहीं था। होता भी कैसे, वहां वो जो नहीं था। उसकी कपड़े की दुकान मेरे ही मोहल्ले में थी। मैं अपने आप में मगन रहने वाली, पर रंग बिरंगे दुपट्टों को देखकर मेरा मन ललचा जाता। महीने में कम से कम 8-10 बार तो जरूर जाती थी दुकान पर, कभी कुछ खरीदने तो कभी क्या नया आया है ये देखने। धीरे धीरे मैंने गौर किया कि वो कुछ ज्यादा ही अपनेपन से बात करने लगा था, ये बताने के लिए कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। उसकी दुकान का वैसे तो कोई नाम नहीं था, बस सफेद कागज पर कच्ची रसीद दे देता था। एक बार रसीद देते वक्त उसने कोने पर अपना फोन नंबर लिख दिया। ये तब की बात है जब मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाने के लिए सलवार कमीज लेने गई थी। मुझे पता नहीं चला, पर जाने क्यों वो रसीद मेरे पास सुरक्षित थी। दिल में कुछ ऐसा होता था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने फोन नंबर को तवज्जो तो नहीं दी, लेकिन अब जब उसकी दुकान पर जाती थी तो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती। जब तक मैं अपने दिल की धड़कनों को पहचान पाती, मेरी शादी तय हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरी कम उम्र की शादी ने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। मेरा बेटा अब 10 साल का हो गया था, लेकिन हिंदी नहीं बोल पाता है। इतने सालों बाद अपने शहर आना हुआ तो उसे लेकर घूमने निकली, और ना चाहते हुए भी मैंने मुड़कर उसकी दुकान की तरफ देखा। अब देखती हूं तो वहां पर बोर्ड टंगा था, अबरार क्लॉथ हाउस, और वो उसी तरह बैठा था जैसे सालों पहले बैठा करता। बस चेहरे पर उम्र पता चलने लगी थी, मुल्ला वाली दाढ़ी भी आ गई थी। सच में मेरा शहर वाकई बदल गया था।